मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में हम एक ग्रंथ जिसका नाम है उपदेशा अमृत, उसमें से कुछ चर्चा करेंगे। ये उपदेशा अमृत रूप गोस्वामी का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। हमारे 6 गोस्वामी, जहाँ से हमारी परंपरा शुरू हो रही है, चैतन्य महाप्रभु के ये शिष्य हैं 6 गोस्वामी, उनमें से अन्यतम सबसे अन्यतम गोस्वामी रूप गोस्वामी। उन्होंने उपदेशों का अमृत, अगर कोई व्यक्ति भजन भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो बिना इस उपदेशा अमृत के वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ये उपदेशों का अमृत है। ये एक भक्ति का ग्रंथ है कि भक्ति कैसे हो सकती है, किन कारणों से बढ़ती है, किन कारणों से भक्ति
कम हो जाती है, ये उन विषयों पे कहती है। ये ब्रह्मवादी जो भगवान को ब्रह्म मानते हैं, भगवान का रूप नहीं मानते हैं, भगवान को निराकार बोल देते हैं, ये उनके लिए ये ग्रंथ नहीं है। और ना ही ये ग्रंथ उन परमात्मावादियों के लिए है जिन्होंने उस भगवान को सीमित करके हृदय तक तो धारण करवा दिया, लेकिन उसके बाद उनकी लीलाओं में या भगवान रहते हैं उनके परिकरों के साथ वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए, उनके लिए भी ये उपदेशा अमृत है नहीं। देखिए, उपदेशा अमृत रूप गोस्वामी ने लिखा, इसका एक कारण है। ये भक्ति क्यों करनी चाहिए, यहाँ से शुरू किया उन्होंने और कहा कि गुरु कैसा होता है, जिसके विषय में हम बड़े ही अच्छी तरह से अपने पूर्व कार्यक्रमों में करते आए हैं। जो पहला श्लोक था, आज हम दूसरा श्लोक लेंगे उपदेशामृत का। उन्होंने कहा कि 6 ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए जिससे भक्ति बढ़ेगी। तो इन कार्यों को ना करने से भक्ति बढ़ती है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। ये भक्ति क्यों करनी चाहिए, इसके लिए मैं, कुछ दर्शक हमारे कुछ नए होंगे तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि जीव अर्थात एक व्यक्ति का अपना एक गुण है, उसको प्रेम चाहिए। माँ की गोद में जब वो पैदा होता है, माँ की गोद में होता है, अभी कुछ ही घंटे का होगा या कुछ ही दिनों का होगा, जब माँ उसको गोद में लेती है तो वो रोता नहीं है। और कोई व्यक्ति उसको गोद में लेता है तो बच्चा रोता है, अर्थात वो माँ की गोद के प्रेम को पहचान गया, उसको सिखाया नहीं। उसी तरह से बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माँ से उसका बहुत लगाव होता है, प्रेम होता है, और वो प्रेम का आदान प्रदान जीवन के हर क्षण में करता है। वो बड़ा होता है, वही प्रेम अपने पिता के साथ, माता के साथ, बड़े होके अपने आसपास के दोस्तों के साथ मित्रता करके उस प्रेम को बांटता है। जब वो और बड़ा होता है तो अपने परिवार में, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वही प्रेम बांटता है, अपनी गोद दे के। पहले गोद में सोता था, माँ की प्रेम लेता था, आज वही गोद अपने बच्चों को देता है। और कुछ समय बाद और बड़ा हो जाता है तो उसके बच्चों के बच्चों को भी वो गोद में लेके प्रेम का आदान प्रदान, ये आत्मा का स्वरूप है। इसी प्रेम को एक जीव जब इस संसार से इस ज्ञान में आके कि संसार का प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, सिर्फ एक लेन देन के सौदे हैं, जब वो इस ज्ञान तक पहुंच जाता है भक्तों के संग से, तो वो ये समझ जाता है, तो वो ये देना चाहता है वही प्रेम को जो उसने इस संसार में कई जन्मों से देते आया और धोखा खाते आया। अब वो प्रेम देना चाहता है किसको? वही प्रेम देना चाहता है भगवान को। जब इस बुद्धि तक वो पहुंच जाता है कि इस संसार में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, अगर प्रेम नाम की कोई चीज है तो वो काम है, संसार का भोग है, और अगर प्रेम नाम की कोई चीज पास में आई भी तो वो यहां तक पहुंचती है कि मां का प्रेम बच्चे के लिए, उसमें भी एक दाग है। जब मां सोचती मेरे बुढ़ापे में मेरा बच्चा मदद करेगा, मेरी सेवा करेगा, ये गलत नहीं है, लेकिन है ये सौदा लेन देन का। लेकिन सबसे प्रेम के पास आने वाली वस्तु मां का प्रेम बच्चे के लिए। जब मनुष्य इस ज्ञान तक पहुंच जाता है गुरु वैष्णवों की कृपा से, तो वही प्रेम वो जब भगवान के साथ आदान प्रदान शुरू होता है उसको भक्ति कहते हैं। उसी प्रेम को भक्ति कहते हैं। वही प्रेम जब इस संसार में दिया जाता है वो प्रेम नहीं, काम है, एक इंद्रिय तृप्ति का, भोग वासना का एक तरीका है। वो जीव के अंदर जो स्वरूप है वो प्रेम संसार से करना, इस संसारिक संबंधों से करना, और जब वो इस ज्ञान तक पहुंच जाता है कि भाई ये सब प्रेम नहीं है, ये तो धोखा है, जब उस प्रेम तक पहुंचता है गुरु वैष्णवों की कृपा से, उसको भक्ति कहना। ये भक्ति का एक मैं आपको डेफिनेशन दे दी।
ये भक्ति का ग्रंथ है कि भक्ति किन कारणों से कम हो जाती है। तो क्योंकि हमें सतर्क होना है, भक्ति बढ़ानी है। हम कई जन्मों से अपने उस प्रेम को इस संसार में बांटते आए, अब हम समझ गए। तो इस समझ को रूप गोस्वामी ने उन भक्तों के लिए जो इस समझ तक आ गए, उनके लिए कहा कि 6 ऐसे कार्य मत करना जो भक्ति को कम कर देते हैं, अर्थात तुम्हारा भगवान से प्रेम में रुकावट बनेंगे। तो उन्होंने शुरू किया। आज हम इस श्लोक को लेते हैं। ये उपदेशामृत का दूसरा श्लोक है। ये क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। अत्याहार प्रयासाश्र च प्रजल्पो नियमाग्राहा जनसंगश्र च लोल्यम षड्भिर भक्ति विनाशति। षड्भिर, ये 6, षड मतलब 6, बिर भक्ति विनाशति, भक्ति को विनाश करेंगी ये 6 चीजें। अगर आप सच में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अर्थात वही प्रेम जो इस संसार में दिया भगवान से करने में, उसको भक्ति कहते हैं। तो कहते हैं कि ये 6 चीजें क्या है। अत्याहार, अति आहार। आज हम इस पहले अति आहार पे आज हम विश्लेषण करते हैं। अत्याहार का मतलब ज्यादा खाना। रूप गोस्वामी इस संबंध में कहते हैं, स्वामी प्रभुपाद की टीकाओं में भी जब इसका विश्लेषण किया जाता है तो वो क्या कहते हैं इस बारे में हम सुनेंगे। जो व्यक्ति इस मार्ग में आगे चलता है, भगवान में भजन अपना मन लगाना चाहता है, अर्थात उसका इतना ज्ञान आ गया, वो इस शरीर को झूठा शरीर को समझता है कि ये अस्थाई है, एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। तो वो आत्मा के ज्ञान में आता है कि भाई शरीर में बैठी हुई कोई आत्मा है। तो कहते हैं कि अत्याहार, वो ज्यादा खाना। आहार मतलब खाना, अति मतलब ज्यादा, अति करना किसी चीज की भी मतलब ज्यादा करना, लिमिट से ज्यादा करना। कहते अत्याहार एक ऐसी चीज है, अत्याहार प्रयासाश्र, प्रयास। इस संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए जो हम ज्यादा मेहनत करते हैं उसको प्रयास कहा जाता है। उसको अति प्रयास भी कहा जा सकता है, जब हम ज्यादा जरूरत से ज्यादा उन संसारिक वस्तुओं को पाने की मेहनत करते हैं, इसको कहते हैं प्रयास। तो अतिहार प्रयासाश्र च, ये 2 चीजें अति हो जाएंगी, ये ना करना। प्रयास मतलब संसारिक चीजों की, वस्तु की खोज में ज्यादा प्रयास, मेहनत पाने की वस्तु की, जो हमारी इच्छाएं हैं। प्रजल्पो, प्रजल्प का मतलब होता है बेकार का आपस की जो वार्तालाप है। 2 व्यक्ति बैठे हैं, अरे आज तो बादल आएंगे, आज बादल नहीं आएंगे, ठंड बढ़ गई है। किसी तरह की कथाएं आपस में, जिसका कोई ज्यादा जीवन के लक्ष्य से, जीवन से कोई मतलब नहीं है, बैठे रहेंगे। और बेकार बातें, उनका मतलब होता है प्रजल्प। बेकार बातें, बेकार समय बातों में इस्तेमाल करना, प्रजल्प। नियम आग्रह, नियम आग्रह का मतलब होता है बताए हुए शास्त्रों में नियमों को अपनी ही दृष्टि से देख के, जो आपको भौतिक उससे कुछ फायदा हो रहा है और उसका असली जो शास्त्रों का असली लक्ष्य है, उन नियमों को सिर्फ अपनी दृष्टि से देख के अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए मानना, यह हो गया नियमाग्रह। अर्थात लक्ष्य को जो हमारे शास्त्र देना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, वो सब ना देख के अपने ही हिसाब से उतना ही नियमों को ग्रहण करना जिससे कि हमारे को भोग वासना हमारी खराब ना हो, इसको कहते हैं नियमाग्रह। जन संगश्र, जन मतलब लोग, संग आम लोगों का संग ज्यादा ना करना, ये सामाजिक लोगों का ज्यादा संग ना करना, क्योंकि सामाजिक लोग तो इस संसार की भौतिक बातें करते हैं। और आखिरी जो हमें रोकेगा इस मार्ग में बढ़ने से वो है लोल्यम, इस संसार की भौतिक वस्तु के लिए लोभ लालच रखना। ये है 6 जो नहीं करने हैं।
अगर हम नहीं करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अगर इनको हम करेंगे तो भक्ति से पीछे हट जाएंगे, अर्थात जो हमारा जीवन का लक्ष्य है उसमें हम पीछे हट जाएंगे। तो ये तो हो गया छोटे में जो श्लोक का अनुवाद है। तो अब मैं शुरू होता हूं कि ये पहला जो था अत्याहार, तो यहां पे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में उपदेश का जो अमृत उन्होंने दिया, ये 12-13 ऐसे उपदेश दिए उन्होंने जो हमारे भक्ति में मदद करेंगे। तो कहते हैं आहार ज्यादा नहीं करना, जितना हमारे को है भूख शरीर चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए तो हम ले सकते हैं, लेकिन शरीर को ज्यादा खिलाने से भी शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और कई बारी जीभा के लालच में हम कई ऐसी चीजें खा डालते हैं जो शरीर को हानि कर जाती है, उसको कहते हैं अत्याहार। आहार का मतलब होता है खाना। यहां पे मनुष्य जीवन में आहार को बड़े ध्यान से देखा जाएगा। 2 प्रकार के लोग हो गए, जो शाकाहारी हो गए और जो मांसाहारी हो गए। शाकाहारी लोग अर्थात वेजिटेरियन और मांसाहारी जो नॉन वेजिटेरियन। जो व्यक्ति आहार कर रहा है और वो भी मांसाहारी, वो तो एक बहुत बड़ा रुकावट है हमारे को उस मार्ग में बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला नियम इस मार्ग में अगर आपने आध्यात्मिकता में बढ़ना है तो दया है। क्या मांस खाने में दया नजर आती है? किसी जीव की हत्या करके अपने जबान के सुख के लिए उसको खा जाना। और वैज्ञानिक तौर पे भी अगर मनुष्य इस शरीर में मांस का आहार करता है तो ये देखा गया है कि जो व्यक्ति ज्यादा मांस, मच्छी, अंडे का सेवन करते हैं उनको ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, ये बीमारियां ज्यादा लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस ये बताती है कि मनुष्य की आंतड़ियां कैसी हैं। ये लगभग 18 से 22 मीटर तक लंबी हैं और ये लंबा सफर जो हम शाकाहारी का करा देते हैं और मांस का अगर हम सेवन करें, शेर के शरीर में मांस खाना उसको हानिकारक नहीं है। उसका शरीर ऐसा ही बना हुआ है, उसकी आंतड़ियां सिर्फ 6 मीटर की हैं। मनुष्य की आंतड़ियां कितनी लंबी हैं? 22 मीटर तक, 18 से 22 मीटर तक आंतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन्स, स्मॉल और लार्ज। तो कहते हैं कि जो मांस होता है वो बहुत जल्दी दुर्गंधदायी हो जाता है, बहुत जल्दी ही, और इतना लंबा सफर तय करता है जब एक, तो वो सच में ही, तो ये देखा गया है मेडिकल साइंस में भी जब सर्वे हुआ तो लगभग 70 से 80% लोगों को कैंसर होता है जो मांसाहारी हैं। अब एक और देखिए, लगभग 25 साल पहले जो मैंने पढ़ा था अखबार में और मैगजीन में, बंबई जेल में जितने भी कैदी थे उनका सर्वे हुआ और देखा गया कि 95% अर्थात 100 कैदियों में से 95 कैदी ऐसे थे जो मांसाहारी थे। अगर हम इस मांस मच्छी को खाएंगे तो हमारे अंदर वैसा ही वृत्ति आ जाएगी, मार करने की, काटने की, ये वृत्ति आ जाएगी और हम सामाजिक नियम बड़े आसानी से तोड़ पाएंगे, उत्तेजित रहेंगे, गर्मी में रहेंगे, क्योंकि इस जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये स्थिति है कि हमें आहार कैसा करना है। बड़े अच्छे रूप में 9वें स्कंद में 24वां श्लोक होगा भगवद गीता का, उसमें लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे ना भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहारतम अश्रणानी प्रयतात्मना। भगवान ने बोला कि मनुष्य जीवन में, भगवद गीता तो मनुष्य के लिए ही बनाई गई है,
बाकी योनियों के लिए तो नहीं बनाई गई है। मनुष्य जीवन में एक व्यक्ति समझ सकता है मैं कौन हूं। तो कहते हैं मनुष्य जीवन में ये जो हम लोगों को ये उपदेश दिया गया ये जानवरों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा पत्रम, पत्रम मतलब पत्ते, पुष्पम फूल अर्थात गोभी का फूल और जितने भी, फलम फल, तो फल पत्ते जो व्यक्ति मुझे अर्पण करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम मतलब पानी, दूध, जितने भी हमारे तरल पदार्थ हैं। तो कहते हैं कि ये जो पदार्थ है जो में ना भक्त्या प्रयच्छसी, जो ये मेरा भक्त प्रयच्छसी प्रेम से मुझे देता है। भगवान ने कहा अर्जुन को 9वें अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता में, जो ये भक्त मुझे देता है प्यार से तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। प्रयतात्मना, प्यार से जो व्यक्ति मुझे देगा मैं उसको ग्रहण करूंगा। यहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मांस मच्छी जो भी प्रेम से देगा। तो भगवान ने बड़ी अच्छी तरह फल पत्ते फूल इन सबको प्रेम से देके, तो शाकाहारी होना बड़ी बात नहीं है, शाकाहारी होना बड़ी बात नहीं, वेजिटेरियन होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कबूतर शाकाहारी है, वो मांस मच्छी नहीं खाता। बंदर मांस मच्छी नहीं खाता, फल खाता है। क्या उसको भक्ति आ सकती है? शाकाहारी होना अच्छी बात है, लेकिन शाकाहारी में क्या फल वगैरह में जान नहीं होती? होती है, फल पत्तों में जान है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने कहा ये तू मुझे अर्पण कर दे और उसका पाप मैं लूंगा। और फलों को तोड़ के खाना, पत्तों को तोड़ के खा लेना, ये पाप ऐसा नहीं है जैसे किसी जानवर को काट देना। आपके हाथों में नाखून है, जैसे नाखून आपके लिए फायदा नहीं करते, अगर इसको नहीं काटेंगे तो आपको दुर्गंध आएगी, इसमें मैल मिट्टी रहेगी, आप खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं। इसीलिए नाखूनों का काटना बहुत जरूरी है। उसी पर ये नाखून आपके शरीर का हिस्सा है, तो क्या इसको काटने से आपको फायदा है कि नुकसान है? आपको फायदा है, आप साफ सफाई रख सकते हैं। उसी तरह से पेड़ों पे जो फल लगते हैं, पेड़ों पे फूल पौधे, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अगर आप नहीं लेंगे ये गिर जाएंगे। फल अगर और सब्जी आप नहीं खाएंगे तो वो गल जाएंगी गिर के। ये वैसा ही है, अगर इनको आप ले लेंगे तो फल पौधों को भी फायदा होगा कि उनका जो भी बनाया हुआ फल है वो आपने ग्रहण कर लिया, और लेकिन उनका तो गिर जाना था वहां पे। गाय का बछड़ा दूध पीता है, लेकिन उसके गाय के स्तनों में दूध इतना बनता है कि अगर बछड़ा भी सारा पी लेगा तो बीमार हो जाएगा, और अगर उनके स्तनों से दूध नहीं निकाला गाय के तो गाय बीमार हो जाएगी। इसीलिए दूध भी हमारे लिए बनाया गया, जो ज्यादा दूध है। तो इसलिए कहते हैं तुम जो भक्त मेरा प्रेम से मुझे फल पत्ते फूल ये सब और दूध से बनाई हुई हजारों चीजें मिठाई मिल सकती है, अगर जो मुझे मेरा भक्त प्रेम से देगा मैं उसको लूंगा। तो यहां पे कहा गया है आहार में अतिहार की बात अभी नहीं कर रहे, अभी आहार हम करेंगे कैसा, इस बात को हमने समझा कि आहार भी हमें शाकाहारी लेना है, और वो भी भजन भोग के साथ भगवान को प्रेम में अर्पित करके। अगर हम भगवान को अर्पित करेंगे, आप कहेंगे अरे भगवान तो लेते नहीं है, भगवान लेते हैं। अगर भगवान को प्रेम से दिया जाए, भगवान अपनी आंखों से भी ग्रहण कर सकते हैं, अपने हाथ से भी ग्रहण कर लेते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि अंगनी यस्या सकले इंद्रिय व्रियति तिमंती, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान के सारे अंगों का काम कर सकते हैं। अर्थात भगवान आंख से खा सकते हैं, नाक से भी खा सकते हैं, भगवान मुख से देख भी सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारी तरह सीमित नहीं है। हम अपने को भगवान से नहीं मिला सकते।
जो लोग ऐसा करते हैं वो सोचते हैं ऐसे कैसे हुआ। भगवान के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नहीं कर सकते। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आज इस बात को समझा, आहार हमें कैसा रखना है। अतिहार की बात आती है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ये देख लीजिए कि आप ज़्यादा सोएंगे, समय नष्ट होगा, जीवन बड़ा छोटा है। रूप गोस्वामी इस बात को कर रहे हैं कि ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें ज़्यादा नींद लेके आएगा, और जब हम जानते हैं कि ये ज़्यादा सुलाएगा, हमें सुस्ती दे देगा। समय कहाँ पे निकालना है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। समय जितना भी है हमने समय को बचा के ब्रह्म जिज्ञासा, उस सत्य की खोज करनी है। वो कहते हैं पुंसो वर्ष शतम हयूस्त अर्धम च अजीतात्मना। निष्फलम शेते अंधम प्रापितस्तम, निष्फलम शेते अंधम यदसो प्रापितस्तम। प्रहलाद महाराज कहते हैं भाई देखो, अगर मान लो 100 साल की जिंदगी है तो निष्फलम शेते अंधम, शेते मतलब सोते हुए गुजार देंगे आधी जिंदगी। पुंसो वर्ष शतम, एक व्यक्ति के पास 100 साल की उम्र है तो आधी तो वो सोने में निकाल देता है, लेकिन अगर ज्यादा खाएगा तो वो तो और ज्यादा सोएगा। जीवन बहुत छोटा है, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है। हम अगर इसको सिर्फ एक जानवर की तरह, जानवर क्या करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना सोना और मैथुन करने में गुजार देता है। मनुष्य जीवन इसके लिए सिर्फ नहीं मिला, इसीलिए यहां पे कहा गया कि हाँ ठीक है, शरीर को रखने के लिए आहार जरूरी है, खाना जरूरी है, लेकिन हमें जीना है खाने के लिए ही नहीं, हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। सिर्फ खाने के लिए ही जी रहे हैं हम तो मनुष्य नहीं रहेगा, जानवर बन जाएगा। लेकिन जीने के लिए खाना है, ये शरीर को इतना ही खिलाना है कि ये सतर्क रहे कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है और 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसको उस मार्ग में लगाना है। समय कम है हम सबके पास, इसलिए यहां पे उन्होंने सबसे छोटी चीज से शुरू किया कि तुमने शुरू कैसे करना है इस मार्ग में। अरे भाई, नियमित और नियंत्रित खाओ। कैसा खाओ कि ये जो 4 नियम दिए गए हैं, मीट मच्छी अंडा और यहां तक कि प्याज और लहसुन तक की भी बात करी गई है कि ये भी तमोगुण में है, ये भी तुम्हें सुला देंगे और उस आध्यात्मिकता में तुम्हारी रुचि कम कर देंगे, इसीलिए प्याज लहसुन तक भी छोड़ना है। और किसी तरह का नशा नहीं करना, मदिरा और तंबाकू, इन सबका सेवन, ड्रग्स, इनको नहीं करना, क्योंकि ये वैसे ही हमें इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भुला देंगे। इन सब को करते हुए ना हमें, और जो 4 नियम बताए गए हैं, ये पराई स्त्री से संबंध का भोग, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। तो उन्होंने शुरू कहां से किया रूप गोस्वामी ने? अति आहार, ज्यादा आहार मत खाना, और आहार भी शाकाहारी भी भोग लगा के। इसीलिए अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए मेरे साथ जल्दी से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल